नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकेश यादव आज आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन में जो होता है कि शुरू के 5 वर्ग बनाया जाता है। ये 5 वर्गों का एक समूह जो होता है, इसे कहा जाए 5 वर्गों के समूह को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं किसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का, यानी जिन व्यंजनों के बोलने में जीभ का कोई ना कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग में स्पर्श होता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसीलिए कि जो 5 वर्ग हैं, इन्हीं 5 वर्गों को मिला के स्पर्श व्यंजन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यह 50 होती है, 25 होती है। अब देखते हैं अंतः अस्त व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दंत, ओठ के परस्पर सटाने से होता है, लेकिन ध्यान देने की बात है, इनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दंत, ओठ के परस्पर सटाने से होता है, लेकिन कहीं पे इसका स्पर्श नहीं होता है। जैसे य बोलने से ये क्या होता कि मुख के अंदर कहीं पे भी जीभ जो होती है वो स्पर्श नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, उसमें व्यंजन, यानी उसमें व्यंजन में इसका उच्चारण करते समय मुख से क्या होता है? घर्षण, यानी हवा निकलती है, या कहा जाए घर्षण से इन शब्दों का बोलने से, उच्चारण करने से घर्षण होता है या उष्मा निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उसमें व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। या किन किन अक्षरों से मिल के बने होते हैं? तो ये जो है छतरी वाला छ है, या क प्लस पिठफरुआ वाला स से मिलके बना होता है छ। ठीक, अब देखते हैं त्र, ये किससे मिलके बना होता है? तो त प्लस र मिलके त्र बना रहता है। और स्त्र यह किसे मिलके बना होता है? तो स प्लस र मिलके इसका निर्माण होता है। और अज्ञा, इसका निर्माण कैसे होता है? ज और इया के मिलने से क्या होता है? ज्ञ का निर्माण होता है। अब देखते हैं अर्ध स्वर किसे कहते हैं, पूछता है। व्यंजन में अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जो ल होता है, इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। पूछता है लुंठित वर्ग व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? तो लुंठित व्यंजन जो होता है वो र होता है, र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वर्गों का जो 5वां अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं या नासिक स्वर कहते हैं। ये वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है, इसे हम अनुनासिक अथवा नासिक व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।